डियर स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन गिवन है? कंसीडर द लाइंस L1 एंड L2। ये दोनों लाइनें हैं अपने पास। और उसके बाद क्या कर रखा है? फॉर अ फिक्स कांस्टेंट लैम्डा लेट C बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट P सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिस्टेंसेस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड L2 इज L स्क्वायर। तो P पॉइंट का लोकस क्या आया है? अपना C आया है। वो कंडीशन क्या दे रहा है? एक L1 लाइन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाली आपने, उसको मान लो मैंने P1 कह दिया। और एक L2 लाइन x√2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाली, उसको मैंने P2 कह दिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर दे रखा है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का P1 इंटू P2 कितना दे रखा है? लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन अगर पुट करना चाहें h कॉमा के हिसाब से, तो h√2 प्लस k माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय h√2 माइनस k प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज √3 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से अपनी क्या बात बन जाएगी? h को x से रिप्लेस कर देंगे, k को y से, तो वो x√2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। ये अपना कर्व क्या आ गया है यहाँ पर? 3 लैम्डा स्क्वायर। ये कर्व किसका दे रखा है? सी कर्व दे रखा है। इसको ऐसे सी लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, और क्या क्वेश्चन में कह रखा है? देन द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 मीट C एट 2 पॉइंट्स R एंड S। तो ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, कर्व को मिलती है, इस कर्व को 2 पॉइंट्स पर R। तो डिस्टेंस बिटवीन R एस एज देखा √270। तो इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रखी है लैम्डा स्क्वायर की। ओके, तो R और S के बीच की जो दूरी दे रखी है वो है √270। अगर R एक पॉइंट में x1, y1 मानता हूँ और S एक पॉइंट x2, y2 मानता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या कंडीशन गिवन है कि भाई जो R और S है पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं? इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इसका सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इक्वल टू 2x1 प्लस 1 एंड y2 इक्वल टू 2x2 प्लस 1। तो अगर अपन गौर फरमाएं आर एस डिस्टेंस की तरफ, तो क्या बनेगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और यहाँ पर y2 की वैल्यू ये रख दो, x2 y1 की वैल्यू ये रख दो, तो बच क्या जाएगा यहाँ पर? तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 2x2 माइनस 2x1 दैट इज 4x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? √5 इंटू मोड ऑफ x2 माइनस x1, ये रह जाएगा आर एस की वैल्यू। बस मेरे पास x2 माइनस x1 आ जाए तो बात बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्योंकि आर एस तो यही है। तो x2 माइनस x1 कैसे लैम्डा की टर्म्स में निकालें? अपनों को ये भी तो पता है कि जो r और s है कहाँ लाई करते हैं? लाइज ऑन कर्व C। तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा तो y की वैल्यू जो 2x प्लस 1 है इसको सेटिस्फाई करेगी। तो y की वैल्यू 2x प्लस 1 रख दो आप, तो 2x स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 2x प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। ये बना अपने पास एज ऑफ नाउ। इसके बाद क्या बन गया यहाँ पर? ये 1 से तो बन गया, और ये 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और मोड से माइनस गैप हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर का मोड इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0, और मोड ऑफ x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ रूट्स हो गया ना, इसके रूट्स है ना x1 और x2, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स √d बाय मोड b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 12 लैम्डा स्क्वायर बाई 2 दैट इज 6 लैम्डा स्क्वायर मोड ऑफ x2 माइनस x1। तो देखो अपने पास ये आर एस की वैल्यू इसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में यहाँ आ जाएगी, और ये अपने पास आर एस दे रखा है √270। तो इक्वेट कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ गया? √5 इंटू x2 माइनस x1। क्या कर रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर रहे हैं ना, पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, दोनों इक्वल ही होगी, और इक्वल किसके बराबर? √270 के बराबर। तो x2 माइनस x1 कितना है? √6 लैम्डा स्क्वायर। ये कितना रह गया? √54। 6 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 54, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9। So our correct answer for this question is 9. Get two distinct points R dash and S dash. तो R और S के अपने दो पॉइंट्स हैं जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, x1 y1 x2 y2। इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कर्व को मीट करता है एट R डैश एंड S डैश, उनके पॉइंट्स को मैंने A1 B1 A2 B2 कह दिया।
तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने टी कह दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, टी क्या मिड पॉइंट है, तो टी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। प्रीवियस क्वेश्चन से अपने को ये तो ये पता है कि जो इक्वेशन है अपने पास x के रिगार्डिंग, तो वो ये बनती है x के अंदर क्वाड्रेटिक, ये बनती है x² माइनस λ² 2 = 0। इसके रूट्स क्या x1 और x2, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, 0 हो गया। और अपनों को पता है r और s किस लाइन पे लाई करते हैं, y = 2x+1 से, तो y1 = 2x+1 एंड y2 = 2x+1। तो यहाँ से y1 + y2 अपने पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 + x2 दैट इज 0, 1 + 1 2, ये आ जाएगा। तो टी के कोऑर्डिनेट्स क्या यहाँ से आ जाएंगे 0, 2/2 दैट इज 1। टी के कोऑर्डिनेट ये आ गए। मैं अब इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ आर एस, तो आर एस इक्वेशन के रिगार्डिंग अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आर डैश एस डैश की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। मेरे को स्लोप पता है आर एस की कितनी है, 2 है, तो आर डैश एस डैश की कितनी हो जाएगी, -½ हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 = m × x - x1। तो यहाँ से क्या बात बनेगी, 2y - 2 = -x, दैट इम्प्लाइज x + 2y = 2। अपनों को जो डिस्टेंस निकालना है वो आर डैश एस डैश के बीच का निकालना है, तो उसको लिख लेते हैं a2 - a1 होल स्क्वायर प्लस b2 - b1 होल स्क्वायर। अपनों को यहाँ से ये पता है कि इस पे आर डैश और आर एस डैश क्या करते हैं, लाई करते हैं, सेटिस्फाई करता है इसको। तो अपन a2 को अपन लिख सकते हैं b2 के टर्म्स में, और a1 को भी लिख सकते हैं b2 के टर्म्स में। तो a2 क्या लिखेंगे, 2 - 2 b2 माइनस 2 + 2 b1 होल स्क्वायर प्लस b2 - b1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या बात बन जाती है, √5 × mod ऑफ b2 - b1 आर डैश एस डैश। अब b2 b1 अपन ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स आ जाए कहीं से अपने पास b2 और b1 के बीच का, ठीक है, b2 b1 आ जाए, ठीक है। तो अपन ये जानते हैं कि आर डैश एस डैश और कहाँ लाई करता है, लाइज ऑन कर्व सी। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में अपने कर्व सी निकाल लिया था, उसकी इक्वेशन क्या बनी थी, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x² - y - 1 होल स्क्वायर = 3 λ²। ये कर्व की इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पर a और b सेटिस्फाई हो जाएगा, तो 2a² - b - 1 होल स्क्वायर = 3 λ²। और अपनों को पता है कि a और b इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, तो 2 - 2b, 2 - a², a की जगह क्या रख सकते हैं, 2 - 2b, तो 2 - 2b होल स्क्वायर माइनस b - 1 होल स्क्वायर = 3 λ²। तो यहाँ से क्या बन गया, 4 × 8 - b - 7 × b - 1 होल स्क्वायर = 3 λ²। ओके, तो यहाँ से क्या बन गया, b - 1 ± √3/7 लैम्डा। तो यहाँ से b बन गया 1 + √3/7 लैम्डा। एक तो से b1 कह दिया, b2 क्या बन गया, 1 - √3/7 लैम्डा। तो यहाँ से b2 - b1 आप निकाल सकते हैं उसका मोड, तो क्या बन गया यहाँ पर √3/7 और ये 2 यहाँ पर ऐसा। तो ऐसा बन चुका है यहाँ पर ये। और अपनों को क्या क्लियर है कि आर डैश एस डैश क्या है, √5 टाइम्स दैस, √5 टाइम्स दिस, √5 2√5 × √3/7 लैम्डा 2√15/7 × लैम्डा। और अपनों को ये कह रखा है कि डी जो निकालना है वो आर डैश एस डैश का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या बन गया, 4 × 15/7 × λ²। λ² अपनों ने प्रीवियस पार्ट में निकाला था, वो कितना आया था, 90। तो 60 × 9 / 7, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 77.14। दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।